नमस्कार, सीबी लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं पिटलावत के ग्राम काना कुआं में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर एक हादसे ने विकलांग दंपत्ति के जीवन को ही बदल कर रख दिया है। आपको बता दें कि कल रात्रि में पिटलावत के ग्राम काना कुआं में एक विकलांग दंपत्ति के घर पर आग लग गई थी, जिस आग के चलते पूरा घर तबाह हो चुका है। विकलांग दंपत्ति दर दर ठोकर खाने को मजबूर हो चुके हैं। कल से इस विकलांग दंपत्ति ने खाना तक नहीं खाया है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर पटवारी व अन्य अधिकारी पहुंचे थे, उनके द्वारा यहाँ पर पंचनामा बना लिया गया। हालांकि इस हादसे के चलते जो दंपत्ति है, विकलांग दंपत्ति है, उनका जो परिवार है काफ़ी परेशानियों के बीच यहाँ पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मानसी है, जो जिनका घर यहाँ पर आग के चलते पूरी तरह से तबाह हो गया है। मानसी, किस तरह से ये घटना हुई पूरी? रोटी बना रही थी तो वो गैस की नली में से लीकेज हो गया, तो आग ऊपर लगने से वापस इधर रिटर्न में दुकान में आग लग गई। ये कुरकुरा ने आग पकड़ ली, दुकान ने आग पकड़ ली, एकदम जल गया। और हम फिर इसको गांव वाले ने निकाला और मेरे को भी निकाला और मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी निकाला। और कल से मैंने रोटी नहीं खाई और मेरा यही पे गुजारा कर रहा था। हमारा दोनों पति और पत्नी का कर रहे थे, दुकान पे हम कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई आपके पास रोजगार है जिससे आपका घर चल सके? नहीं, यही दुकान से ही हम पालन पोषण कर रहे थे। इनका ही गुजारा से हम हमारा जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा, अभी पूरी तरह से जल गया, कुछ भी बचा है घर में अब आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है। ये तो 5 कुंटल गेहूं जल गया और सोया बीज भी जल गया 3 कुंटल, और 2 कुंटल लिए मक्की जल गई, और आटा भी जल गया 50 किलो, और सब कुछ जल गया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है अभी खाने पीने के लिए। अभी आग लगने के बाद पूरी तरह से घर जब जल चुका है, तो अभी कहाँ रहे आप? रात भर आपने कहाँ गुजारी? अभी रात भर दूसरे के घर के गुजारी है, दूसरे के घर पे रह कर गुजारी है। कल हम रात पे दूसरे के घर पे सोए थे। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी विकलांग है, तो आपको कोई विकलांग पेंशन या सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह पेंशन मिलती है 600 रुपया। अच्छा, 600 रुपये सरकार की ओर से मिल रहा है आपको? बस फिर कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकिता। अच्छा, कैसे आप खाना बना रहे थे, आग लगी तो किस तरह से अचानक ये हादसा हुआ? सर, मैं खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, वो निकस हो गया तो पूरे दुकान में आग लग गई और मेरे को दूसरे ने निकाली अंदर से खींच के। और हम यहाँ पे खाना पीना बनाते और पूरा दुकान में सामान रहते हैं खाने पीने का। और ये मक्की गेहूँ 5 कुंटल गेहूँ और 2 कुंटल मक्की, 3 कुंटल सोयाबीन थे हमारे बीज के। 500 ग्राम रकम थी हमारे अंदर, वो भी जल गए सर। अच्छा, तो अभी आप ही चलाते थे इस दुकान को यहाँ पर बैठकर? हाँ, मैं चलाती हूँ। यह मेरा पति है, यह सामान ला के मेरे को देता है और मैं दुकान चलाती हूँ। अच्छा, तो आपके कोई खेत वगैरह भी है? आपके खेती वगैरह है कि खेत नहीं? वगैरह नहीं है सर। इसी पर निर्भर थे आप? हाँ, इस पे निर्भर थे। कल से भूखे थे हम, से 6:30 बजे हमारी दुकान जल गई और अभी भी भूखे हैं हम। खाने पीने का नहीं मिल रहा हमको। अब कैसे, अब दूसरा कोई रोजगार है आपके पास इस दुकान के अलावा? और कोई रास्ता है जिससे आपकी कमाई हो, या नहीं है सर। कुछ भी नहीं है इसके अलावा? अधिकारी वगैरह कोई आए थे यहाँ पर कोई पंचनामा बनाने के लिए? आए थे सर, पटवारी आए थे, पंचनामा बना के ले गए। क्या बोला उन्होंने? मंत्री भी आए थे, उसने बोला कि ये तुम्हारा तहसीलदार साइन करेगा तो हम आएंगे, आगे से ये आएंगे तो पास ही ये देंगे ये। तो आपने सुना कि किस तरह से एक हादसे ने, ये जो विकलांग दंपत्ति है, गरीब परिवार से आते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। कल तक जहां ये दुकान संचालित कर रहे थे, जिस दुकान से इनका जीवन यापन हो रहा था, आज उस दुकान पर ही पूरी तरह से एक आग के चलते जो हादसा हुआ है, उसने इनको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। इनके पास दूसरा कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे कि ये घर का जीवन यापन कर सके। कल से यह परिवार भूखा है, इसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भी यहाँ पर कुछ नहीं खाया है। दूसरों के घर पर ये रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन की ओर से इन्हें कब तक मदद मिल सकती है, और आगे इनके साथ किस तरह से प्रशासन की ओर से जो सहायता होना चाहिए, जिस तरह से जो मिलना चाहिए, वो इन्हें कब तक मिलती है। शान ठाकुर, सीबी लाइव के लिए, पिटलावत।